संसद भवन बना और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति एक दलित महिला है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे उद्घाटन करने का काम नहीं किया कि पुराना जो संसद भवन है उसका क्या होगा। मेरी जानकारी में है कि देश के प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं और विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम करती है, जेल में बंद करने का काम करती है और उसके बाद कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े करके सजा कराने का काम करती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, आजम खान जेल से बरी हो चुके हैं और उनकी विधायकी भी खत्म हो चुकी है। इसके चलते हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। विधायक जी, आजम खान जेल से बरी भी हुए लेकिन उनकी विधायकी भी खत्म हो गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं और विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम करती है, जेल में बंद करने का काम करती है और उसके बाद कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े करके सजा कराने का काम करती है और सजा होते ही अपील करने का भी मौका देती नहीं है और सदस्यता खत्म करने का काम करती है। ऐसे ही आजम खान के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, वो 30 महीने जेल के अंदर बंद रहे और जब जेल से बाहर रिहा होकर के आए तो कोर्ट से उनको 2 साल की सजा करा दी। सजा कराने के बाद कोर्ट में अपील का अवसर दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदस्यता खत्म करने का काम किया और अब उसी MLA MP कोर्ट ने उसी केस को छोड़ दिया और आजम खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बावजूद भी सदस्यता उनकी चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के विधायकों के ऊपर लगातार फर्जी केस लगा करके वो चाहती है कि कोई भी आंदोलन न करे, सरकार के खिलाफ कोई न बोले और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। अच्छा, इसके पर एक बात और कर ले। दिल्ली में नया संसद भवन बना, तमाम विपक्षी दलों को, जो विपक्षी जो पार्टीज हैं उनको इनवाइट किया गया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कई लोगों ने इनकार कर दिया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? संसद भवन बना और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति एक दलित महिला है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे उद्घाटन करने का काम नहीं किया और स्वयं खुद जो है उस नए संसद भवन का उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित और निंदनीय है। अगर नए संसद भवन का उद्घाटन होना है तो वो उद्घाटन केवल राष्ट्रपति से ही होना चाहिए। और दूसरी बात, केंद्र की सरकार ये स्पष्ट करे कि पुराना जो संसद भवन है उसका क्या होगा। मेरी जानकारी में है कि देश के प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन को अडानी के हाथ बेचने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नए जो संसद भवन है उसके कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे। एक तरफ जनता परेशान है, गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है और देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक समय भी खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए ऐसी हालात में जो संसद पहले बना हुआ था उस संसद भवन को जो है उसके स्थान पर नया भवन बनाना यह भी पूर्ण रूप से अनुचित है। अच्छा, आप लोग की क्या मुख्यतः मांग क्या है कि राष्ट्रपति को ही उसका उद्घाटन करना चाहिए? हाँ, जो 20 विपक्षी पार्टियां हैं
उन लोगों ने ये मांग करी है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को चाहिए करना, और राष्ट्रपति जो है वो संविधान की सर्वोच्च पद है, लेकिन प्रधानमंत्री संविधान की गरिमा को खत्म करने का काम कर रहे हैं, मनमानी करने का काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी कोई आस्था नहीं है, और एक आदिवासी दलित जो महिला है, जो देश की राष्ट्रपति है, जो देश की प्रथम नागरिक है, उससे उद्घाटन नहीं करा रहे हैं और उनको निमंत्रण भी नहीं दिया है। तो जब राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया है, वो उद्घाटन नहीं कर रही हैं, हम लोग उस संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और बात कर लें, लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से आप लोग की लगातार बैठकें भी होती है, तमाम विधायक जाके मिलते भी हैं, तमाम सांसद भी आते हैं, और कुछ दिन पहले की बात करें नीतीश कुमार भी है। 2024 में चुनाव है, किस तरीके की अंदर तैयारियां चल रही हैं अभी? हम लोग 2024 चुनाव की तैयारी करने का काम कर रहे हैं, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए सभी गैर भाजपाई दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में घूम करके ये प्रयास कर रहे हैं कि जो गैर भाजपाई छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर चुनाव लड़ें, और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतें, और उस तीसरे महागठबंधन में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हो, और हमारी कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। अच्छा रविदास जी, एक बात और भी कर लें, क्या कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत हो रही? विपक्षी दल तो ये भी है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के लिए और दल राजी होंगे तो गठबंधन हो जाएगा, और नहीं तो चुनाव के बाद अगर कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो हम कांग्रेस से भी गठबंधन करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए, केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने, और भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो सरकार केंद्र से हटे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो रविदास मल्होत्रा जी को आप सुन रहे थे, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और साफ कह रहे थे कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे थे, और आजम खान की जो रिहाई जो कल के दिन हुई है उसको लेकर के भी हमने बात की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपनी राय जरूर देते रहें हमें। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।